हाल ही में हुई राजस्थान बजट घोषणा में कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर एक बयान दिया है। डोटासरा ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य के स्कूलों की मरम्मत के लिए 21,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन बजट में केवल 550 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। डोटासरा जी आज स्कूलों की इतनी चिंता कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल था? जो खुद पेपर लीक और तबादला उद्योग के आरोपों से घिरे रहे, वो आज शिक्षा के सुधार पर प्रवचन दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा 33,000 स्कूलों का जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं, वो सिर्फ एक सियासी भ्रम है। सरकार स्कूलों को बंद नहीं बल्कि उनका सुदृढ़ीकरण कर रही है। कांग्रेस की नीति बिना शिक्षक के स्कूल खोलने की थी, जबकि वर्तमान सरकार शिक्षक और सुविधा युक्त स्कूल पर काम कर रही है। शिक्षा सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारों का नाम नहीं है। डोटासरा जी बताए कि उनके कार्यकाल में कितने स्कूलों में बिजली, पानी और शौचालय की कमी थी। जब शिक्षा विभाग उनके पास था तब उन्होंने क्या किया, कौन से स्कूलों में मरम्मत करवाई, कौन से स्कूलों में शौचालय बनवाए। आज वर्तमान में 2000 से अधिक स्कूलों में सुदृढ़ीकरण और मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जिन्हें मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा एसडीआरएफ के माध्यम से 21,000 स्कूलों में वाटर प्रूफिंग और छोटे मोटे मरम्मत कार्य किए जा चुके हैं। सरकार ने राज्य के 2710 से अधिक जर्जर स्कूलों को चिन्हित किया है। इनमें से 710 स्कूलों के लिए पहले चरण में 79.24 करोड़ रुपए का बजट जारी कर काम शुरू करवाया गया है। धरातल पर बदलाव लाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे अब विधायक अपने वार्षिक फंड का 20% हिस्सा केवल सरकारी भवनों और स्कूलों की मरम्मत के लिए दे रहे हैं। बच्चों के विकास के लिए अब तक 714 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा केंद्र के सहयोग से 3,834 स्मार्ट क्लास और 2,657 आईसीटी लैब स्थापित करने का काम स्वीकृत होकर धरातल पर उतर चुका है। राजस्थान के भविष्य को डिजिटल बनाने के लिए राज्य के 500 पीएम श्री स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी और 142 स्कूलों में ऑनलाइन लैब स्थापित की जा चुकी है, जिनका छात्र उपयोग भी कर रहे हैं। आज काम धरातल पर दिख रहा है और उनका ये बयान केवल विधानसभा की सुर्खियों में बने रहने का एक जरिया है। अगर उन्हें वाकई बच्चों के भविष्य की चिंता होती, तो उनके राज में प्रदेश का युवा सड़कों पर लाठियां नहीं खा रहा होता। ये उनके घड़ियाली आंसू है, जो जनता बखूबी समझती है। डोटासरा जी, आपकी चिंता स्कूलों के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति के लिए है। जिस व्यवस्था को आपने 5 साल तक मैनेजमेंट के नाम पर खोखला किया, उसे आज सुधारा जा रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है। विधानसभा में चिल्लाने से आपके कार्यकाल के दाग नहीं धुलेंगे।